अस्सलाम वालेकुम। इसी का पार्ट 4 है अब टॉपिक नंबर 1.3। लास्ट टाइम इसके 3 टॉपिक हम कर चुके हैं और वो मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अभी बेटा यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास किसको कहते हैं। देखो, अगर मॉलिक्यूलर मास समझना है तो इससे पहले आपको थोड़ी सी स्टडी करनी होगी मॉलिक्यूल्स के बारे में कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है, अच्छा, बाय डेफिनेशन अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम होता है किसका, तमाम एटॉमिक मासेस का, ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, जितने भी एटम मौजूद होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। मैंने इसलिए बताया कि मॉलिक्यूल का पढ़ना लाजमी है, लेकिन अभी यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करो तो कहा हुआ है कि ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। देखो, मॉलिक्यूल कभी भी नहीं बन सकता किसी भी एटम के बगैर। अगर देखा जाए तो बहुत सारे एटम से मिलकर इन सब चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन कहलाता है क्या, मॉलिक्यूल्स। तो द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इज द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस। अब फॉर एग्जांपल सपोज करो कि यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है हीलियम, एटॉमिक मास कितना होता है हीलियम का, 1। ऐसा ही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास क्या होता है, अच्छा, ये कार्बन का सिर्फ 12 होता है, सही है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 24 एंड वाटर H2O, इसका कितना होगा। अगर हम इसको पहले एक फॉर्मूले के तहत लिख लें, लेट्स सी हीलियम, कार्बन, CO2, वाटर H2O। अब कहा हुआ है कि ये बताएं कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा। फॉर एग्जांपल इसका एटॉमिक मास भाई 1 है। इसका एटॉमिक मास देखो, कार्बन के और इसके मास को कंबाइन कर दो, ठीक है। जितना मास कार्बन का है उसको ऐड कर दो किसके साथ, ऑक्सीजन के मास के साथ। फॉर एग्जांपल कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना है भाई 16। अब इसके साथ 2 भी मौजूद है तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया 32। अब जब 12 को 32 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो सिमिलरली हमारे पास ये क्या आ गया 44 AMU, ठीक है। H2O क्या होता है, और क्या किया आपने, सिंपली हाइड्रोजन यानी 1 और ऑक्सीजन यानी 16। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है 2, तो हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे एंड देन इसको ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे 2 + 16 सिंपली 18 हमारा क्या हो जाएगा H2O, ठीक है। अब कहा हुआ है इन सब चीजों का सम। अब जितने भी, लाजमी नहीं है मॉलिक्यूल के अंदर एक एलिमेंट हो या एक सब्सटेंस हो। तो अच्छा, अब एटम से मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल किससे बना, सिंपली एटम से। अच्छा, यहाँ पे अब लिखा हुआ है ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। जितने भी एटम मौजूद होंगे ना एक मॉलिक्यूल को, उनको सम करना, उनको कंबाइन करना है, जो वैल्यू आएगी उसके साथ आपने क्या करना है, उसको लिखना है एक जगह पे। ये होता है क्या, मॉलिक्यूलर मास। यानी अगर सिंपली देखो तो भाई क्या कर लो, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी चीज़, जो भी वैल्यू, उसको पहले एक फॉर्मूले के तहत लिखो, उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर कैसे निकलता है मैं बता चुका हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का बेटा कॉम्बिनेशन, जब इन दोनों को क्या करोगे, कंबाइन करोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, मॉलिक्यूलर मास। ये होता है मॉलिक्यूलर मास किसी भी चीज़ का। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लाजमी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ये बुक वाली एग्जाम्पल है तो मैंने इसलिए दी है आसानी, ठीक है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास देखा, अब क्या है, फार्मूला मास। फार्मूला मास कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मास। यानी फार्मूला मास को कैलकुलेट करना है किसके जरिए, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस के जरिए, और किस में होना चाहिए, यूनिट के अंदर होना चाहिए फार्मूला।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास क्या मौजूद है, NaCl, सही है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या है, ये तो केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। हमें इसको किस में, फॉर्मूला यूनिट में कन्वर्ट करना है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि वैल्यू इसकी किस में होनी चाहिए बेटा, यूनिट के अंदर। ये चीज तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देख के आ गए, लेकिन अब हमें क्या पार्टिकुलर ये बताना है बेटा कि क्या करें, काम जो होना चाहिए वो किस में होगा, यूनिट के अंदर, सही है। सिमिलरली NaCl बेटा 58.5, H2O 18। बेटा ये जो यूनिट है ना, इनको हम कहते हैं क्या, फॉर्मूला, यानी इस फॉर्मूले का यूनिट, ठीक है। तो फॉर्मूला मास में क्या होता है, कैलकुलेट कर रहे होते हैं किसको बेटा, यूनिट को, किसके, फॉर्मूला के। कहा हुआ है फॉर्मूला मास कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ एटॉमिक मासेस, वही बात जो अभी पहले पढ़ी, ऑफ ऑल एटम इन फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। क्या करना है बेटा, सम करना है एटॉमिक मासेस को, तमाम एटम के, जितने भी एटम मौजूद होंगे किसी एलिमेंट में, किसी मॉलिक्यूल में, तो उनको क्या करना है आपने, उनके एटॉमिक मासेस का सम करना है, और उसके बाद बेटा उसको किस में शो करना है, फॉर्मूले को यूनिट के अंदर। उसका जो फॉर्मूला होगा उस वैल्यू का, उसको हमने शो करना है किसमें, फॉर्मूला यूनिट के अंदर, इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। ये क्या होता है, फॉर्मूला मास। अच्छा, इसके बाद अब ये हमारा 1.3 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद केमिकल स्पीशीज एक बहुत ही अच्छा वो है, टॉपिक है, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में वो पढ़ाएंगे आपको। और मेरी कोशिश है कि न्यूमेरिकल इसके 4 रह गए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के, फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास के भी न्यूमेरिकल हैं 2, तो इनको लास्ट में करा दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।